पिछले साल जून में मोदी से मुकाबले के लिए बना विपक्षी दलों का गठबंधन औपचारिक तौर पर अब बिखर चुका है। स्वार्थ की सियासत पर बने इस गठबंधन की गर्त में जाने की नींव दिल्ली की उस बैठक में ही बन गई थी जब ममता और नीतीश नाराज हो गए थे। दिल्ली से बंगाल पहुंचते ही ममता ने इंडी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया था। बाकी कसर नीतीश ने पाला बदलकर पूरी कर दी है और आज आपको बताएं अखिलेश ने गठबंधन में आखिरी कील ठोक दी है। आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। दो 2024 का चुनावी माहौल जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, दावपेच और शहमात का खेल तेज होता जा रहा है। टीम मोदी 400 पार के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती जा रही है, तो मोदी विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। यूपी से बिहार और बंगाल से झारखंड तक हर मोर्चे पर इंडी गठबंधन मानो फेल होता जा रहा है। राहुल गांधी को एक ही चीज कहना चाहिए, वो इंडी महागठबंधन के लिए अशुभ साबित हुए। जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां गठबंधन टूट रहा। इंडी गठबंधन को नीतीश कुमार छोड़कर चले गए। कई नेताओं पर भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। पहले चुनावी टेस्ट में भी मोदी के विरोधी फेल हो गए और यूपी में भी इंडी गठबंधन को एक झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले ही गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल न होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सपा ने 16 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अखिलेश ने इस लिस्ट में अपने परिवार को प्राथमिकता दी है, क्योंकि मैनपुरी से उनकी पत्नी डिंपल यादव ही चुनाव लड़ेंगी और बदायूं से उनके भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया है। तो फिरोजाबाद से अक्षय यादव को उम्मीदवार बनाया गया है और संभल से शफीकुर रहमान बर्क प्रत्याशी होंगे। इनको मिलाकर कुल 16 ऐसे लोग हैं जिनको सपा की पहली लिस्ट में जगह मिली है। इस लिस्ट को अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने अपना पीडीए फॉर्मूला अपनाया है, क्योंकि 16 नामों में 11 ओबीसी प्रत्याशी हैं, तो एक मुस्लिम उम्मीदवार हैं, एक दलित, एक ठाकुर प्रत्याशी को भी मैदान में उतारा है, तो एक टंडन और एक खत्री अखिलेश की ओर से उत्तर प्रदेश में हाथ आजमाएंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने सपा के लिए वाराणसी और मिर्जापुर लोकसभा सीट पर प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं। मगर टेंशन खड़ी हो गई है, क्योंकि अखिलेश के इस ऐलान से कांग्रेस भड़क गई और समाजवादी पार्टी पर इशारों में ही एक तरफा ऐलान करने का आरोप लगा दिया। तो बीजेपी भी इस हालात पर चुटीले तंज कसने में लगी है। समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जाहिर की है उसके बारे में जानकारी वही दे पाएंगे, उसके बारे में मुझे जानकारी। बातों का सिलसिला चालू जारी है, उसके चलते हुए अगर उन्होंने कुछ किया हुआ है और एक तरफा अगर हो रहा है तो उसके बारे में जवाब वही दें तो बेहतर होगा। हम पूरी ताकत चुनाव लड़ेंगे और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जनता का मन बन गया है, 2024 में केंद्र में बदलाव होगा और इंडिया एनडीए को हराएगी। समाजवादी पार्टी जिस तरह से एक तरफा फैसले ले रही है, ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अब किसी अलायंस की कोई गुंजाइश बची नहीं है। और जो सूची जारी की है इसमें भी 3 परिवार के सदस्य उन्होंने घोषित किए हैं। इस बार साइकिल की पैडल मारने लायक कोई एक भी उम्मीदवार जीत पाएगा, इसको लेकर के अब संदेह है। ये तो सियासी बवाल गठबंधन के अंदर चल ही रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले महापौर के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन को पटखनी मिली है, जिसे लोकसभा का ट्रेलर बताया जा रहा था, क्योंकि मेयर चुनाव में मिलकर लड़ना और परिणाम को लोकसभा चुनाव से जोड़ना इंडी ने खुद ही तय किया था। वो कैसे, आप खुद ही सुनिए। इंडिया गठबंधन का पहला मुकाबला, पहली चुनावी फाइट, ये 2024 के चुनाव का आगाज करेंगे। इंडिया अलायंस का जीतना तय था और अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने षड्यंत्र रचे। इंडी गठबंधन की हालत तो ऐसी है, ना अलग अलग रहकर मोदी को हरा पाते हैं और ना साथ मिलकर मोदी का कुछ बिगाड़ पाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी का किला ढहाने की बात करने वाले मेयर चुनाव में ही धराशायी हो गए। चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव में इंडी का पहला टेस्ट था, जिसमें वो फेल हो गए। बड़े अंतर से जीतकर बीजेपी ने यहां पर अपना मेयर बना लिया है, जिसके बाद अब सियासी बवाल भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तंज कसते हुए लिखा, बीजेपी के खिलाफ इंडी अलायंस पहला ही सियासी युद्ध हार गया। ये बताता है कि उनका न अंक गणित चला, न ही कोई केमिस्ट्री।
मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े थे, इसीलिए इसे इंडी की पहली बाजी माना जा रहा था, मगर वो इसे गंवा बैठे। जो वो अधिकारी है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके खिलाफ तो फोर्जरी का, फ्रॉड का, सेडिशन का मुकदमे चलने चाहिए, नॉन पेलेबल ऑफेंस है। काउंसिलर्स के वोट पे टिक मार्क करते जा रहे हो और साइन करते जा रहे हो, टिक मार्क करते, ये क्या है? सरेआम गुंडागर्दी। ना वोट को मानते, ना किसी प्रोसेस को मानते, ना कानून को मानते, ना संविधान को मानते। मेयर के चुनाव में तो पार्षद वोट देते हैं, अब पार्षदों ने चुन लिया तो उसका स्वागत होना चाहिए। अपने लोगों को बात करें कि उन्होंने क्यों नहीं वोट दिया, क्यों गलत किया, ये तो उनकी बात है। महापौर का पद नहीं मिलने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी का हाल देख लीजिए। वो नतीजे आने के बाद बिलखते रहे और साथी नेता ढांढस बंधाने में लगे रहे, क्योंकि इंडी के साझा मेयर प्रत्याशी कुलदीप कुमार को उम्मीद थी कि वो चुनाव जीत जाएंगे। इसके पीछे था वो अंक गणित जिसके मुताबिक चंडीगढ़ में 35 वोटों वाली सभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास करीब 20 वोट थे, जबकि बीजेपी के मिलाकर 15 ही वोट थे। मगर जब वोटिंग हुई और नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी के 8 वोट कैंसिल हो गए और उसके बाद हंगामा मच गया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है, तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। जो राघव चड्ढा जी बयान देते थे कि 2024 का चुनाव चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन तय करेगी, तो मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उनको उनका जवाब मिल गया। मेयर की इलेक्शन ही अगर तय करने वाली थी तो मुझे लगता है ये भी उनको जवाब मिल गया। पहला चुनावी मैच हार गए इंडी ने लगता है खुद को ही हिट विकेट कर लिया, क्योंकि दूसरी ओर करप्शन के जाल में भी इंडी के नेता फंसे हुए हैं। झारखंड के जमीन घोटाले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सीएम हेमंत सोरेन बचते फिर रहे हैं, तो उधर केजरीवाल का भी शराब घोटाले में कुछ यही हाल है। वो भी ईडी के समन पर समन ठुकराते जा रहे हैं। नौकरी घोटाले में लालू यादव से 10 घंटे तक पूछताछ हुई तो उनके लाल तेजस्वी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी से पटना में ईडी ने करीब 9 घंटे तक लंबे सवाल जवाब किए और देर शाम वो पटना में ईडी के दफ्तर से बाहर निकले। ये देखिए तेजस्वी यादव ने यहाँ पर मौजूद खड़े वेट कर रहे, इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं को विक्ट्री साइन दिखाया है। तेजस्वी यादव ने यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को विक्ट्री साइन दिखाया है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्टअप करने का प्रयास तेजस्वी यादव की तरफ से। जिस तरीके से 8 घंटे पूछताछ का जो कारवा चला, ये दौर चला, इसके बाद तेजस्वी यादव जब बाहर निकले हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान है। कभी भी भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी के आदेश आ सकते हैं। सबसे ज्यादा टेंशन तेजस्वी और हेमंत सोरेन को है। आपको याद दिला देते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन क्यों फंसे हैं और क्यों उनके जल्द ही ईडी के सामने पेश होने की नौबत आ चुकी है।